बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। अभी तक का जो आंकड़ा आया है उसके मुताबिक 14.5% वोटिंग हुई है, लेकिन सियासत भी गर्म है। सबसे पहले बता दें आपको कि पहले चरण का जब चुनाव हुआ था तो 64% से ज़्यादा मतदान हुआ। और वो मतदान इसलिए अहम है कि पिछले 75 साल के इतिहास में बिहार में इतने बड़े पैमाने पर लोग अपने घरों से बाहर निकले और अपने मनपसंद गठबंधन या दल के पक्ष में मतदान किया। दूसरा चरण इसलिए अहम है क्योंकि 122 सीटों के लिए मतदान हो रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेक एनडीए का लगा हुआ है। महागठबंधन भी अपनी दावेदारी कर रहा है कि इस दफा तो बदलाव जरूर होगा, लेकिन अगर 122 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के 53 उम्मीदवार और उसके बाद जेडीयू के करीब करीब 48 उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में हैं और उनके सहयोगी दल भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस चुनाव को इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि अगर 14 नवंबर को जब मतगणना होगी और यदि सत्ता परिवर्तन होता है तो निश्चित तौर पे नीतीश कुमार का जो राज है, जो 2005 से निर्बाध गति से चल रहा था, भले ही उन्होंने बीच में 2015 में 2020 में एक बार आरजेडी के साथ, जिनको वो जंगल राज कहा करते थे, उनके साथ मिलकर के सरकार बनाई, लेकिन वो फिर एनडीए के खेमे में चले गए, एनडीए के पाले में चले गए। और इस चुनाव में अगर देखें, मुद्दों की बात अगर करें तो जीविका दीदी का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, उसके बाद भ्रष्टाचार का मुद्दा है। लोअर लेवल पे जो अधिकारी हैं उनके भ्रष्टाचार की बातें आमतौर पर सामने आती रही हैं, जिसका जिक्र तेजस्वी यादव भी करते रहे हैं। और इसके साथ ही साथ एक तीसरा धड़ा, एक तीसरा दल जिसका नाम जन सुराज है, जिसके कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर हैं, वो भी चुनावी मैदान में है और वो ये कह रहे हैं कि इस दफा बदलाव तो होना ही होना है और वो बदलाव महागठबंधन के पक्ष में नहीं होगा बल्कि उनके पक्ष में होने जा रहा है। और उसके पीछे वो तर्क भी दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से पलायन के मुद्दे पर, पलायन बिहार की सच्चाई है, गरीबी बिहार की सच्चाई है, लोअर लेवल पर भ्रष्टाचार बिहार की सच्चाई है, और इसको लेकर के एनडीए हो चाहे महागठबंधन भले ही दावे करते रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत यही रही है कि यह अभिशाप आज भी मौजूद है। और उससे हटने के लिए, उससे निपटने के लिए यहाँ की जनता, बिहार की जनता ने मन बना लिया है। और निश्चित तौर पे पलायन, जो लोग खासतौर से बिहार की एक बड़ी संख्या, जनसंख्या जो गुजरात जाती है, महाराष्ट्र जाती है, दिल्ली आती है, पंजाब जाती है, वहाँ से लोगों ने जब छठ के बाद वापसी की तो उनके मन और मिजाज में ये बात चल रही थी कि कहीं ना कहीं अब परिवर्तन करना ही करना है। तो दूसरे चरण का जो चुनाव है, जो शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, यह देखने वाली बात होगी कि क्या मतदाता फर्स्ट डिवीजन से इस परीक्षा में भी पास होते हैं या उसमें मतदान के प्रतिशत में कोई कमी आती है। खासतौर से अगर मतदान के प्रतिशत की बात करें तो एक सामान्य तौर पर धारणा रही है कि अगर मतदान प्रतिशत ज्यादा होता है तो जो मौजूदा सरकार होती है, जो लोग सरकार में हैं, उनके खिलाफ लोगों का मिजाज बनता है। लेकिन कुछ ऐसे भी आंकड़े रहे हैं जिनमें यह देखा गया है कि मतदान का प्रतिशत अगर बढ़ा है तो वो प्रो इनकम्बेंसी में भी बढ़ा है, यानी कि सरकार के प्रति नाराजगी नहीं रही है। तो कुल मिला करके ये दूसरा जो चरण है वो दो मायनों में अहम है कि क्या पहले चरण में जो मतदान 64% से ज्यादा हुआ था उतना ही मतदान होता है, या उससे ज्यादा होता है, या उससे कम होता है। और इसके साथ ही साथ जनता का जो मन और मिजाज है वो पहले चरण के हिसाब से कुछ परिवर्तित होता है, या उन्होंने अपना इरादा तय कर लिया है। इन सबके बीच महागठबंधन के बड़े नेता, खासतौर से सीमांचल में पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान पक्षपात किया जा रहा है। खासतौर से जो महागठबंधन के वोटर्स हैं उनको मत देने से रोका जा रहा है। हालांकि जो स्थानीय प्रशासन है वो कह रहा है कि यह सिर्फ आरोप है। पूरी स्वच्छता के साथ, निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ लोग अपने घरों से निकल करके मत देने आ रहे हैं। प्रशासन की उसमें कोई भूमिका नहीं है, किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। हर व्यक्ति, हर वोटर अपने मत को देने के लिए स्वतंत्र है। तो यह देखने वाली बात होगी कि शाम 6 बजे के बाद जब फाइनल आंकड़ा आएगा मतदान के प्रतिशत का तो वो क्या रहता है, और फर्स्ट फेज और सेकंड फेज को मिला करके जनता ने किस तरीके से अपने मन को बदला, मिजाज को बदला, इसको भी देखना होगा।